जब भस्मासुर से बचने के लिए गुफा में छुप गए थे महादेव, भगवान विष्णु ने पार्वती बनकर की थी रक्षा। वरदान मिलने के कारण भस्मासुर ने देवताओं पर अत्याचार किए। भगवान शिव को भी भस्मासुर से बचने के लिए गुफा में छुपना पड़ा था। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा की थी। यूं तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव है, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, क्योंकि इनको अनेक बार रुद्र रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए कई बार रुद्र रूप धारण किया है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव को एक असुर से बचने के लिए छुपना पड़ा था। किंवदंतियों में भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी एक कथा काफी प्रसिद्ध है। उस समय एक भस्मासुर नाम का असुर हुआ करता था। भस्मासुर ने वर पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने शिव से कहा कि मैं जिस पर भी हाथ दूं वह उसी समय भस्म हो जाए, ये वर मुझे चाहिए। भगवान शिव ने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया। देवताओं पर अत्याचार भस्मासुर को अहंकार हो गया और उसने देवताओं ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे सभी देवता घबरा गए और उसका वध करने की योजना तैयार करने लगे। इसके लिए नारद मुनि ने भस्मासुर को अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए उससे कहा कि वह इतना अति बलवान है, उसके पास पार्वती जैसी सुंदरी होनी चाहिए। इससे भस्मासुर के मन में पार्वती को पाने की लालसा जाग उठी। इसके बाद भस्मासुर पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव के पीछे भागने लगा। गुप्त स्थान पर छिपे शिव जी अपने वरदान की वजह से भगवान शिव भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और एक गुफा स्थान पर छिप गए। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि महादेव संकट में है, तो उन्होंने पार्वती का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उसके साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसी तरह भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु ने शिव की रक्षा की थी। आज इस गुफा को गुप्त धाम के नाम से भी जाना जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।